कुछ कहानियां जंगल से शुरू नहीं होती, लेकिन ये कहानी वहीं से शुरू होती है। एक ऐसा जंगल जहां ना कैमरा सेटअप पहुंचा है, ना प्रोडक्शन यूनिट और ना ही कोई शूटिंग शुरू हुई है। और वहीं एक शेर चुपचाप इंतजार कर रहा है। नाम है उसका महेश बाबू। और कहानी का निर्देशक, जिसने बाहुबली और RRR बनाकर पूरी दुनिया को हिला दिया, SS राजामौली। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा बजट, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और फिर भी कोई शूटिंग नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई पोस्टर तक नहीं। क्यों? क्या जंगल में कुछ खो गया है, या फिर ये सब प्लान का हिस्सा है? अब देखिए, जब राजामौली किसी फिल्म पर काम करता है तो वो फिल्म नहीं, पूजा करता है। एक एक सीन, एक एक फ्रेम महीनों की मेहनत से निकाला जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। कह जोड़ जेम्स बॉन्ड जैसे थ्रिलर्स। और इसी के बीच महेश बाबू को राजामौली ने बोला, गेट रेडी टू बी इंडियाज ग्लोबल एक्शन सुपरस्टार। अब इतनी हाइप के बाद फैंस इंतजार में पगला गए हैं। ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं, राजामौली सर, जंगल में तो शूटिंग हो रही है या खुद सर्वाइवल ट्रेनिंग ले रहे हो? कोई कह रहा, महेश बाबू तो अब तक 10 किलो मसल बना चुके होंगे जंगल के लिए। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी साइलेंट है, क्योंकि राजामौली खुद इस वक्त जंगल नहीं, दिमाग के जंगल में भटके हुए हैं। स्टोरी, कैरेक्टर डेप्थ, सेट डिजाइन एंड इवन वेदर पैटर्न्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल का रिसर्च चल रहा है। राजामौली का मानना है कि अगर ऑडियंस को अफ्रीका दिखाना है तो वो ऐसा लगे कि वो खुद वहां ब्रीथ कर रहे हैं। और इसी अटेंशन टू डिटेल के चक्कर में फिल्म की प्लानिंग 3 साल से ज्यादा खींच चुकी है। अब देखो, जब आप 1000 करोड़ रुपए की बात करते हो तो सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये एक भरोसे की बात होती है। और यही भरोसा राजामौली और महेश बाबू के बीच इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है, और सबसे बड़ी देरी की वजह भी। क्यों? क्योंकि राजामौली इस फिल्म को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनाना चाहते, वो इसे इंडिया की पहली ग्लोबल सर्वाइवल एडवेंचर मिथोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ग्लोबल सर्वाइवल मिथोलॉजी एक्शन थ्रिलर। और इसका मतलब है इंडिया की सबसे लश जंगल से लेकर साउथ अफ्रीका की गहराइयों तक, सैंडस्टॉर्म्स, ट्राइबल कल्चर, एंशिएंट मिस्ट्रीज, और बीच में एक इंडियन हीरो जिसकी ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, माइंड में भी है। अब महेश बाबू के फैंस को लग रहा है कि ये सब ड्रीम जैसा लग रहा है, लेकिन रिलीज कब होगा भाई? तो अब बात करते हैं देरी की असली वजह पर। पहली बात, ये फिल्म मल्टीफेज स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही है। मतलब राजामौली ने पहले वर्ल्ड बिल्डिंग किया, फिर स्टोरी डेप्थ, फिर एक्शन मैपिंग, फिर मिथोलॉजिकल टच पॉइंट्स और फिर कैरेक्टर आर्क। और ये सब चलता रहा लगभग 2.5 साल। बीच में रूमर्स थे कि फिल्म का नाम जंगल या संभव होगा, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक फिल्म का एक्चुअल टाइटल अभी भी लॉक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये फिल्म इंडियाना जोन्स मीट्स बाहुबली की तरह बनाई जा रही है, जिसमें एक हीरो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और एक एंशिएंट प्रोफेसी के बीच फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, फिल्म की विलन कोई आदमी नहीं, कुदरत है। यस, नेचर इटसेल्फ। फिल्म की फर्स्ट एक्शन सीन के लिए राजामौली ने बोला है कि इट शुड बी समथिंग नो इंडियन ऑडियंस हैज एवर सीन बिफोर, और उसके लिए वो खुद लोकेशन स्काउट करने गए थे, कीन्या और नमीबिया। इमेजिन करो, महेश बाबू एक डस्टी जीप में जंगल के बीच, पीछे ट्राइबल हंटर्स का अटैक, आसमान में स्टॉर्म ब्रूइंग, और इसी बीच बैकग्राउंड में बजता है एक पावरफुल साउथ इंडियन ट्राइबल चांट। कसम से, ये सिनेमा नहीं, गूज बम्प्स है। अब सवाल आता है, इतनी देरी क्यों हो रही है? 2022 से बज़ है, 2033 है। राजामौली उन्हें एक ऐसे अवतार में दिखाएंगे जो आज तक स्क्रीन पर कभी नहीं देखा गया। नो कमर्शियल सॉन्ग डांस, नो रेगुलर हीरोइज्म, बस एक रॉ, इंटेंस जर्नी जो इंसान बनाम प्रकृति के टकराव को दिखाएगी। और सबसे मजेदार बात, इस फिल्म से राजामौली अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब ये एक फ्रैंचाइज हो सकती है, जैसे हॉलीवुड में अवतार या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे कि इंडिया की सबसे एम्बिशियस फिल्म कौन सी है, तो बस कह देना, SSMB 29, द 1000 करोड़ रुपीज जंगल एपिक इज कमिंग। और अगर आपको ऐसी ही देसी और दमदार फिल्मी अपडेट्स पसंद है तो अगली बार जंगल की तरह सर्च मत करना, बस चैनल पे रहो, सब्सक्राइब करो, और अगली ब्लॉकबस्टर कहानी सबसे पहले